हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज हम करेंगे क्लास 8th के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम करेंगे प्रश्नावली 2.1। इसको करने से पहले हमें इस समीकरण को हल करने के 4 तरीके समझने पड़ेंगे। उसके लिए पहला तरीका है, अगर कोई भी संख्या, जैसे ये बराबर है और इस तरफ कोई भी संख्या प्लस की है, तो अगर हम उसको इस बराबर के दूसरी साइड ले जाना चाहते हैं तो वो माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस हो तो बराबर के दूसरी साइड जाके वो संख्या प्लस की हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई संख्या गुणे में है, जैसे 4 गुणा 3 है, बराबर के इस साइड जाके उसका भाग हो जाएगा। अगर 4 गुणा 3 है और बराबर 2 है तो ये संख्या इस तरफ आएगी, और गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा 3 का, इस तरह से। और ऐसे ही अगर भाग हो रहा है तो इस तरफ आके गुणा हो जाएगा। इसी तरह मान लो यहाँ 2/3 है, 3 का 2 में भाग हो रहा है और मैं इसको दूसरी साइड लाना चाहता हूँ बराबर के, तो ये 3 इस तरफ आएगा और 4 के साथ ऐसे ही गुणे में हो जाएगा, एक दूसरे का उल्टा। तो ये 4 नियम हैं जो हमेशा याद रखनी है आपको। पहला, अगर कोई भी संख्या प्लस में है उसको दूसरी साइड ले जा रहे हैं हम बराबर के, उसको माइनस में बदल देगा, और माइनस की है तो वो प्लस में, गुणा है तो वो भाग में बदल जाएगा, और भाग है तो गुणा हो जाएगा। ऐसे ही चलिए, अब बस इतना ही है इसमें, इसको याद रखिएगा। और अब सवाल को शुरू करते हैं। हमको पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 3x = 2x + 18, यानी 3x = 2x + 18। इसको हल करते हैं। तो हमेशा भी जब भी हल करेंगे तो जो भी चर संख्या है, जैसे 2x 4x, जिस संख्या के साथ x जुड़ा होता है, इस संख्या के साथ x जुड़ा है यहाँ पे, तो इन संख्या को हमेशा अपने बाईं साइड रखते हैं, बराबर के बाईं साइड। जैसे 2x है बराबर 4 है, तो ये जो x के साथ है संख्या, ये हमेशा बाएं साइड रहेगा, और ये हमेशा दाएं साइड। करते हैं हम इसको हल। यह है 3x = 2x + 18। तो हमें क्या करना है, इस चर संख्या को हमेशा किस तरफ लाना है, बाएं साइड, और अचर जो है उसको दाएं साइड रखना है। तो 2x को हम लाएंगे बाएं साइड, तो ये 3x, और ये यहाँ पे क्या है, प्लस का है, तो वो 4 नियम याद रखिएगा। अगर ये प्लस का है तो बाएं साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो लिखेंगे माइनस का 2x = 18। और जब भी हम समीकरण को हल करें, जब भी इसको हल करेंगे, तो हमेशा यहाँ एरो का निशान देना है हमेशा। उसके बाद फिर अगला करेंगे, 3x - 2x, तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x, तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x है। जैसे अगर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो वैसे ही 3x - 2x = कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, और x है इन सब के साथ, तो यहाँ भी x आ जाएगा। असल में इसको करते कैसे हैं, जैसे मान लो 3x है - 2x है, तो इसमें हम कॉमन लेते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं x, ठीक है। और अंदर क्या बचता है, 3 - 2। अगर मान लो इसको हम खोलेंगे तो x का गुणा 3 से होगा, ये 3x हो जाएगा, और x का गुणा 2 से होगा, तो ये -2x हो जाएगा, वापस पहले जैसा आ जाएगा। तो इसको हल करते हैं, x है यहाँ पे, और ब्रैकेट में 3 - 2 है, तो 3 - 2 कितना होगा, 1 होगा।
तो ये हो जाएगा x और ब्रैकेट में 1, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। इस संख्या के साथ क्या हो रहा है, गुणा। और ये क्या हो जाएगा, x। x है ना, x के साथ अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, x ही। किसी भी संख्या को अगर हम 1 के साथ गुणा करते हैं तो वो क्या होता है, वही संख्या रहती है। तो यही चीज़ यहाँ भी है। तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x। और 1 को नहीं लिखते कभी भी, केवल x लिखा जाता है, क्योंकि 1 का गुणा किसी नंबर से होगा तो वो वही नंबर रहेगा। तो यहाँ x होगा बराबर, यहाँ पे आ गया x बराबर 18। और हमें क्या बोला क्वेश्चन में, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमारा उत्तर आया क्या, 18। और हमें क्या करना है, इसका जांच करना है कि ये x का मान जो 18 आया है ये सही है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा भी x का मान आया है उसको हमें समीकरण में रखना है जो हमें क्वेश्चन में दिया है। इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 18 रखना है, क्योंकि x का मान 18 है। तो यहाँ हम लिखेंगे जांच, और इसके लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 18 रखेंगे। तो लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब क्या होगा, x की जगह 18 रखना है, ये मान x की जगह रखना है। तो x के साथ 3 का क्या हो रहा है, गुणा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुणा 18 बराबर 2 गुणा 18। x की जगह पे 18 रखा और 2 के साथ गुणा होगा, प्लस 18। हमने क्या किया, x की जगह 18 रखा, तो 18 का गुणा जब 3 से करेंगे तो कितना होगा, 54। 54 बराबर 18 को 18, 18 दूनी 36, 36 प्लस 18, 54 का 3 रहेगा, 54 बराबर 36 प्लस 18 कितना होगा, 8 6 14, 14 का 4, 3 और 1 4 और 1 5, 54। तो यहाँ क्या आया, हमारे दायां पक्ष पे क्या आया, 54, और बायां पक्ष भी, बायां साइड भी 54। तो हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसको बायां पक्ष को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS राइट हैंड साइड। ये रहा हमारा आंसर। हमने क्या किया, समीकरण को हल किया, आंसर 18 आया। और इसकी जांच के लिए हमने x की जगह पर 18 को रखा और हमारा आंसर दोनों साइड सेम आया, इसलिए हम इसकी जांच भी कर दी और आंसर भी आ गया। और अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसको कैसे हल करेंगे, वही सेम फार्मूला जैसे हमने पहले किया था। इसमें हम जितने भी चर राशि हैं जिनके साथ x जुड़ा हुआ है उसको हमेशा एक साइड लाएंगे, हमेशा बाएं साइड रहेगा, और जो भी अचर राशि है केवल नंबर वो दाएं साइड रहेगा। तो यहाँ वही करेंगे। पहले क्या करेंगे, इस 3t को लाएंगे हम बाएं तरफ, लिखते हैं 5t माइनस 3, और यहाँ पे हमेशा
ऐसे ही लिखेंगे एरो का निशान। फिर इस 3t को हमें लाना है बाएं साइड, और ये यहाँ पे क्या है प्लस का, तो प्लस की संख्या को जब हम दूसरे साइड लाएंगे बराबर के, तो वो माइनस में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा -3t बराबर -5, ये होगा। फिर करते हैं, अब हमें क्या करना है, ये अचर राशि है, केवल -3t है ना, वो ये 3 है माइनस का, इसको हमें ले जाना है दाएं साइड। तो करते हैं इसका पक्षांतरण, 5t -3t, ये 3t तो यहीं रहेगा और माइनस का है इसलिए माइनस आ गया बीच में, बराबर -5, और ये माइनस का 3 था तो बराबर के दूसरे साइड जाके क्या होगा प्लस का 3। अब 5t है, इसमें से 3t चला गया तो कितना बचेगा 2t बराबर, अब यहाँ क्या है 5 माइनस का और प्लस का 3, तो यहाँ क्या हो रहा है संख्याएं 5 वाली बड़ी है, 5 वाली संख्या बड़ी है और 3 वाली छोटी है, और संख्या दोनों अलग अलग चिन्ह के साथ है, यानी ये माइनस है और ये प्लस है। तो जब संख्या अलग अलग होती है तो घटता है, और घटेगा किस में से, बड़े वाली संख्या में से छोटी वाली में से, घटेगा किस में से, बड़ी संख्या में से छोटी वाली घटेगी। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हुआ, चिन्ह पे अभी नहीं ध्यान देना है, अगर चिन्ह बस देखना है अलग है दोनों, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली को घटाओ, 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और अब देखना है कि किस संख्या के पास चिन्ह कौन सी है। अब देखना है बड़ी संख्या के पास चिन्ह कौन सा है, यहाँ बड़ा संख्या 5 है और इसके साथ चिन्ह क्या है माइनस का, तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। और अगर 3 जो है, यहाँ मान लो 5 की जगह यहाँ 5 माइनस का होता और यहाँ पे 6 होता प्लस का, तो प्लस का चिन्ह आ जाता, और प्लस का चिन्ह तो लिखते नहीं है। अब यहाँ क्या आएगा 2t बराबर -2, ये आया हमारा। अब क्या करना है, हमें t का मान निकालना है, तो यहाँ क्या हो रहा है t का 2 के साथ गुणा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस संख्या को अगर हम दूसरे साइड ले जा रहे हैं बराबर के, तो क्या हो जाएगा भाग हो जाता है ना। तो वही यहाँ करेंगे, t तो यहीं रहेगा बराबर -2, और 2 यहाँ पे गुणा हो रहा था तो यहाँ पे भाग हो जाएगा, यानी बटे में आ जाएगा। अब 2 ये कटेगा ना, 2 1 कम 2 एक बार में, और यहाँ चिन्ह कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t का मान, t बराबर -1, ये आया हमारा आंसर। और हमें क्या करना है, अब इसका जांच करना है कि ये आंसर सही है या नहीं। लिखेंगे जांच, अब वही करना है सेम, जहाँ जहाँ t है, जहाँ जहाँ t वहाँ वहाँ -1 रखना है इस समीकरण में। बस लिखते हैं समीकरण, 5t -3 = 3t -5, जहाँ जहाँ t है, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ -1 रखना है। बस लिखते हैं 5 × -1, फिर -3 बराबर 3 × -1 और -5। इसको हल करते हैं, ये निशान हमेशा लगाइएगा जब भी समीकरण को हल करें, ये एरो का निशान हमेशा रहेगा जब जब समीकरण को हल करेंगे, जहाँ जहाँ बराबर आता है बीच में। जैसे ये समीकरण है, ये भी एक समीकरण है, इसको हल कर रहे हैं तो हमेशा उसके सामने, हर लाइन के सामने एरो का निशान जरूर लगाएंगे। हल करते हैं, तो 5 का -1 के साथ गुणा हो रहा है, तो 5 × 5 होता है, और -1 है इसलिए इसके आगे चिन्ह माइनस का लग जाएगा, और यहाँ पे है क्या बचा -3,
बराबर 3 का गुणा 1 के साथ होगा, 3 एक कम 3, चिन्ह 1 के साथ माइनस का है, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 5 था, माइनस का 5 और माइनस का 3 कितना होगा, संख्या को जोड़ो और चिन्ह जो है वही लगा दो, चिन्ह समान है इसलिए जोड़ा जाएगा। 5 और 3 8 होता है और संख्या के सामने चिन्ह एक ही जैसा है इसलिए वही लग जाएगा चिन्ह। माइनस का 8 बराबर यहाँ भी वही है, 5 और 3 8, माइनस का चिन्ह है, माइनस का आ गया। अब यहाँ वही हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष बराबर है RHS दायां पक्ष के। ये रहा हमारा आंसर। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया है 4Z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2Z। यहाँ भी वैसे ही करना है जैसे अगला क्वेश्चन था, सेम ऐसा ही है। ये क्वेश्चन जैसा है वैसा ये भी है। हल करते हैं इसको। हमेशा चर संख्या वाली एक साइड लाएंगे, एक साइड, और अचर को एक साइड रखेंगे। तो इसको हम यहाँ पे अलग अलग किए थे, एक बार टी को लाए थे, फिर अगली बार 3 को उस तरफ ले गए थे। तो यहाँ हम दोनों एक साथ ही कर सकते हैं। कैसे बताता हूँ। जैसे 4Z है, यहाँ लिखेंगे हम 4Z और इस 3 को हम इस तरफ लाएंगे और इसको इस तरफ लाना है। तो पहले इसको इस तरफ लाते हैं, तो ये प्लस का 2Z है तो इस तरफ आएगा बराबर के दूसरी साइड, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2Z। अब हम लिख देंगे बराबर, और ये क्या था बचा 6 और ये 3 है, प्लस का है, इसको लाना है बराबर के दाहिने साइड। तो ये प्लस का है तो दूसरी साइड आके माइनस का 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, 4Z है माइनस 2Z। अब 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, तो लिख देंगे 2Z बराबर 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, 3 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 के साथ Z का क्या हो रहा है, गुणा। यहाँ पे इन दोनों के बीच गुणा हो रहा है। अब हमें चाहिए केवल Z का मान, तो Z के मान के लिए क्या करेंगे, हम इस 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, दाएं साइड। तो यहाँ गुणा हो रहा है तो दूसरी साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो Z बराबर 3/2, यह हमारा Z का मान आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जांच, और जो भी समीकरण हमें दिया था क्वेश्चन में उसमें हमें क्या करना है, केवल इस Z का मान वहाँ रख देना है। समीकरण पहले लिख देते हैं, 4Z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2Z। ये हमारा समीकरण है। अब इसमें जहाँ जहाँ Z है वहाँ वहाँ 3/2 रखना है। 4 यहाँ पे पता है Z के साथ 4 का क्या हो रहा है, गुणा। तो यहाँ लिख देते हैं गुणा 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 गुणा 3/2। अब इसको 2 तरह कर सकते हैं हम। एक तो 4 का 3 के साथ गुणा कर दे, 4 3 12, फिर लिखे 12/2। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे गुणा हो रहा है इन दोनों के बीच और 2 का भाग दे रहे हैं हम 3 में, और यहाँ 4 का गुणा कर रहे हैं। तो हम इस 2 से ये दोनों कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ऐसे यहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 1 कम 2, यहाँ भी 2 1 कम 2 कट रहा है।
ये हमेशा गुणा, जहाँ दो संख्याओं के बीच जब गुणा होगा तो हम ये अप्लाई करेंगे, प्लस या माइनस में नहीं। गुणा हो रहा है ऊपर संख्याओं में और नीचे एक संख्या है, उससे हम इसमें भी भाग दे सकते हैं और ऊपर वाले में भी भाग दे सकते हैं। इसको या तो फिर दोनों को गुणा करके फिर भाग दें या पहले दे दें, एक ही मतलब है, आंसर सेम आएगा। फिर लिखते हैं यहाँ बचा क्या, 2, यहाँ एरो लगाएंगे हमेशा, 2 गुणा 3 प्लस 3 बराबर 6 प्लस यहाँ 1 बचा था और 1 का 3 के साथ गुणा होगा तो 1 ही रहेगा, 1 का 3 के साथ गुणा होगा तो 3 ही रहेगा, 3। अब 3 दूनी कितना होगा, 6 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 3। 6 और 3 कितना होता है, 9 बराबर 6 और 3 9। यहाँ भी हमारा क्या आया, L H S बराबर R H S। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, RHS राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के। ये रहा हमारा आंसर। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको हल करते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें भी सेम करेंगे। जो भी चर संख्या है एक्स वाली, जिसके साथ एक्स है और या केवल एक्स है, उसको हमेशा बाएं साइड लाएंगे, और जो भी अचर है केवल नंबर, उसको दाएं साइड ले जाएंगे। यहाँ पे करेंगे 2x। अब यहाँ x क्या है, माइनस का, यहाँ माइनस का चिन्ह है और x है, तो इसको हमें लाना है बाएं साइड। तो ये माइनस का बाएं साइड आएगा तो क्या होगा, ये यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है यहाँ पे। यहाँ आएगा प्लस x बराबर, यहाँ क्या था 14। अब ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 ये इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का बराबर के दाएं साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्लस का 1, 2x प्लस x, 2x में एक x और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 14 प्लस 1। अब यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 14 और 1 15। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 और x के साथ मल्टीप्लाई गुणा हो रहा है, तो जब भी गुणा होगा तो उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे बराबर के, तो भाग हो जाएगा। तो सेम यहाँ भी करना है वही, x बराबर 15 भाग 3। अब 3 से 15 में भाग जाएगा, 3 1 कम 3, 3 5 15, x बराबर 5। यह आया x का मान हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस उत्तर की जांच करेंगे क्वेश्चन में जो हमें दिया था। जो भी समीकरण हमें दिया है उसको हमें क्या करना है, जो भी समीकरण दिया है उसको हमें यहाँ लिखना है। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 रखना है बस। 2 इंटू 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5। यहाँ x था, 5 रख दिया। अब इसको हल करते हैं। 5 दूनी 10 होता है, माइनस 1 बराबर, अब 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। और ऐसे ही 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 9 था।
LHS बराबर RHS। ये आ गया हमारा आंसर। हमने 5 क्वेश्चन तक कर लिया है और इसमें 5 क्वेश्चन और हैं, उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छा लगे तो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।